बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कमाल हो गया है। अब भारत के तमाम तर ख्वाब चकनाचूर हो गए हैं। पाकिस्तान के मगरिब में जो बैठकर भारत ने प्लानिंग की थी पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की, वो नाज़रीन अब उल्टी पड़ गई है। अब नाज़रीन भारत के तमाम तर सहूलतकार, भारत के वो तमाम तर दहशतगर्द कमांडर्स जो हैं वो हिट लिस्ट पर आ गए हैं। अफगानिस्तान के अंदर बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि जहां पर ये खारिज नजर आए इन्हें ठोक दिया जाए। जबकि दूसरी जानिब नाज़रीन वज़ीर आज़म पाकिस्तान और जो फील्ड मार्शल हैं उनकी मुलाकात सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सईद अली खामनाई से हुई, तो उसके बाद से गेम बिल्कुल तब्दील हो गई है। ईरान ने भी खारिज के खिलाफ बड़ा ऐलान कर दिया है। इसकी ताज़ा तरीन तफसीलात आप जानेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के मगरिब में बहुत बड़ा खतरा वो डेफिनेटली अरसा दराज से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए है, लेकिन पाकिस्तान मतवातर अफगान तालिबान को ये मैसेज दे रहा है। खुद DGISPR ने कहा जी कि पाकिस्तान का मगरबी हमसाया हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है, तो हम चाहेंगे कि वो किसी के आलाकार ना बने और ना ही किसी की ब्लैकमेलिंग के अंदर आए और पाकिस्तान के खिलाफ जो ताकतें वहाँ पे नबर्द आजमाएं, जो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस वक्त आलाकार बने हुए हैं दहशतगर्दों के, और उनकी वो सहूलतकारी ना करें और हम खित्ते के अंदर अमन चाहते हैं। और नाज़रीन, अफगानिस्तान को भी पता चल चुका है कि पाकिस्तान ये नहीं कि पाकिस्तान कोई काबुल के ऊपर आधे घंटे में कब्जा करने की धमकी देता है। पाकिस्तान ऐसा कर सकता है लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं करता। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान चाहता है कि खित्ते के अंदर तमाम ममालिक की जो दाखिली खुद मुख्तारी है उसका एहतराम किया जाए। पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहता कि किसी मुल्क के अंदर जाके वहां पे कार्रवाई की जाए, लेकिन जब हालात नागुज़ीर हो जाएं तो फिर ये ज़रूरी भी हो जाता है। अब अफगानिस्तान ने भी ट्रेलर देख लिया। दूसरी जानिब चाइना ने बड़ी गेम की है नाज़रीन, कि चाइना ने खुद जिन प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमले कर रहे थे ये ख्वारिज, उन प्रोजेक्ट का मुहाफ़िज़ ही खुद इनको बना दिया। जी हाँ नाज़रीन, अफगानिस्तान को CPEC मंसूबे के अंदर शामिल करना एक बहुत बड़ा फैसला और बड़ा गेम चेंजर फैसला है, जिसके बाद अब हो ये रहा है नाज़रीन के जो आज पुलिस हेडक्वार्टर है वहां पे एक पासिंग आउट ऑफ परेड थी ये काबुल के अंदर, और वहां पे ये अफगान तालिबान के रहनुमा हैं और बड़े करीबी समझे जाते हैं मुल्ला हैबतुल्लाह ख्वाजादा के। इसका नाम है सईदुल्लाह सईद। नाज़रीन, सईदुल्लाह सईद जो है उसने ऐलान किया, उसने कहा जी कि जो भी शख्स या फिर ग्रुप जो है वो किसी जाती जो है वो बस्तगी की बिना पे या फिर वो अपने नफ्स की जो है वो वाबस्तगी की बिना पे अगर किसी मुल्क के खिलाफ हमले करता है या किसी तंजीम को फॉलो करते हुए उनके ऊपर हमले करता है तो ये जो है हराम है। और दूसरा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ऊपर हमले करना, ये इसको जिहाद करार देना ये हराम है। और जो ख्वारिज ये सब कुछ कर रहे हैं वो दायरे दीन से भी खारिज हैं, वो दायरे इस्लाम से भी खारिज हैं। और उसने कहा कि जो जिहाद का कहीं पे भी जो हुक्म है वो सुप्रीम लीडर दे सकता है, यानी रियासत का जो अमीर है वो दे सकता है। जिस तरह से नाज़रीन वहाँ पे मुल्ला हैबतुल्लाह ख़ुज़ादा जो है उनको सुप्रीम कमांडर ये समझते हैं, तो उसने कहा जी कि उसके अलावा कोई बंदा जो है वो जिहाद का हुक्म नहीं दे सकता। दूसरी जानिब नाज़रीन उन्होंने ये भी वाज़ेह तौर पर कहा कि अब जो है इन ख्वारिज के खिलाफ अफगानिस्तान की सरजमीन के ऊपर कार्रवाइयाँ की जाएंगी। नाज़रीन, ये बहुत बड़ा झटका है भारत के लिए, क्योंकि भारत ने वहाँ पे मनसूबा साजी करने में, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने में बहुत बड़ा जो है वो किरदार अदा किया और बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी की हुई है। तो अब उनके तमाम तर ख्वाब चकनाचूर हो गए, क्योंकि वो तो नहीं चाहते थे कि वो चाइना और पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात इनके हों, वो तो चाहते थे कि वहाँ से हमेशा दहशतगर्दी इन दोनों मुल्कों में जाए। तो अब जो है वो अफगानियों को भी पता चल चुका है कि हमारा अगर जो इमीडिएट हमारे हमसाए हैं अगर उनके साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे तो हम जो है वो खित्ते के अंदर, ये क्या पूरी दुनिया में कहीं पे भी आगे नहीं बढ़ सकते, फ्लोरिश नहीं कर सकते हैं। तो अब पाकिस्तान ने इनको समझाया है और चाइना ने गारंटी दी है इस बात की कि तालिबान जो हैं वो अब अच्छे बच्चे बन के रहेंगे और वहाँ से जो ख्वारिज पाकिस्तान के अंदर हमलावर हो रहे हैं उनको ये रोकेंगे। तो ये एक बड़ी नाज़रीन अहम तरीन चीज़ है। दूसरी जानिब नाज़रीन जो फितना और ख्वारिज का सरबराह नूर वली महसूद है, जो मुफ्ती नूर वली महसूद
कहलाता है। अब उसके हवाले से भी अफगानिस्तान के अंदर एक बड़ा सवाल कि ये तो बाकायदा तौर पे किसी मदरसे का नहीं पढ़ा हुआ, ना इसके पास कोई मुफ्ती की डिग्री है, ना इसके पास कोई सर्टिफिकेट्स हैं किसी मदरसे के, ये एक खारिज है, इसका कोई ताल्लुक इस्लाम के साथ नहीं, ये बल्कि वहाँ पे जो है वो लोगों को गुमराह करता है, गलत जो है वो कुरानी तालीमात जो है उनकी तौज़ियात पेश करता है। और जिस तरह से इसने 2 दिन पहले चंद दिन पहले जो है वो बयान दिया था और उसने कहा जी कि काफिर मुल्क के साथ साजबाज करना, उनसे मदद लेना पाकिस्तान के खिलाफ, ये तो बड़ा जायज़ और इस्लाम के मुताबिक है। तो उसके बाद से ये एक्सपोज हो गया और खुद इनके जो सादा लोग थे जिनको इसने बरगलाया हुआ था वो भी अब इससे पीछे हटना शुरू हो गए। बहरहाल नाज़रीन, एक बड़ा झटका है ये जो अफगान हुकूमत की जानिब से किया जाने वाला फैसला भारत के लिए। और चूंकि खारिज जो है उनकी फंडिंग बंद होगी तो डेफिनेटली ये भूखे मरेंगे तो भाग जाएंगे। ये कोई इनके पास तो कोई मिशन भी नहीं है, ना इनके पास कोई और चीज़ है, ये सिर्फ और सिर्फ डॉलरों की छनाछन पर नाचने वाली वो तवाइफें हैं जो कभी भी कहीं पर भी नाचना शुरू कर देती। तो इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है, वो है ईरान की जानिब से किया जाने वाला पाकिस्तान के लिए बड़ा ऐलान। उन्होंने कहा जी कि एक तो हम 400 किलोमीटर का जो एरिया है उसके ऊपर दीवार तामीर करेंगे और पाकिस्तान की जानिब बढ़ने वाले किसी भी खतरे को रोकेंगे। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चले जो हालिया मुलाकात हुई है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई के साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज शरीफ और उसके बाद पाकिस्तान के जो हाई ऑफिशल्स हैं उनकी, और उसके बाद सुप्रीम का इस वक्त जो फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर हैं उनकी हाई ऑफिशल्स के साथ मुलाकात हुई। वहाँ पे आर्मी चीफ के साथ मुलाकात हुई, पासदारान इनकलाब के चीफ के साथ मुलाकात हुई। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ जो किया जाने वाला कोई भी हमला है उसको यानी यहाँ से जो ईरान की सरजमीन से दहशतगर्द तंजीमें जैसे BLF जो है वो वहाँ से कभी हमला करके पाकिस्तान में भागते हैं तो कभी यहाँ से पाकिस्तान भाग जाते हैं। तो उन्होंने कहा जी कि इसको हम जो है हल करेंगे और इनकी सरकूबी के लिए एक बड़ा और तबाहकुन ऑपरेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। दहशतगर्दों को सैंडविच करने का नाज़रीन सिलसिला जारी है। खारिज जो कि बड़ा अरसा जो है वो भारतीय फंडिंग के ऊपर पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करते रहे, पाकिस्तान ने सफारती महाज पे बहुत बड़ी कामयाबियां हासिल की। इस्लामी ममालिक का एक नया इत्तेहाद नाज़रीन आने वाले अरसे के अंदर बहुत ही गैर मामूली सूरत हाल जो है वो भारत के लिए पैदा कर सकता है। पाकिस्तान जो है वो इस्लामी ममालिक के साथ मिलके एक जॉइंट जो इस्लामिक फोर्स है वो भी बनाने जा रहा है। और ये नाज़रीन बहुत लंबा चौड़ा काम नहीं, लेकिन आपको ये भी बताते चलें खतरात मौजूद हैं। जो क़यादत मौजूद होती है यानी जो इकट्ठे एक दूसरे को सबको एक प्लेटफॉर्म पे करने की, तो उनके लिए खतरात भी मौजूद होते हैं। और अल्लाह ताला उस तमाम मुखलिस क़यादत को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे जो इस पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए, जो पाकिस्तान को तरक्की देने के लिए, जो पाकिस्तान को सरबलंद करने के लिए कोशिशें करती हैं और कर रही हैं। और अल्लाह ताला हमारे फ़ौजी जवानों को इस्तकामत अता फरमाए और जहाँ जहाँ पे भी अपने महाज़ों पे मौजूद हैं अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। और नाज़रीन, सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं वो फ्रंट लाइन के ऊपर मौजूद होते हैं। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए आपका बड़ा अहम किरदार है, तो आप दुश्मन के प्रोपेगेंडे को तबाह करने के लिए अपना किरदार अदा करते रहिए इंशाल्लाह हमारे साथ मिलके। इंशाल्लाह इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपको आगाह करते रहेंगे जैसे जैसे अपडेट आएगी। आप भी अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।